After the completion of the versatile nature of carbon, we are going to study about some of the saturated and unsaturated compound and the mode of linking in between them. So how it is going on, let us see. But before going on them, we are first of all studying what are हाइड्रोकार्बन. इनको पढ़ने से पहले हम एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो पढ़ने वाले हैं वो हम कौन है, हाइड्रोकार्बन. वो सारे कार्बन के कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, that are refers to as hydrocarbon. There is no oxygen, there is no nitrogen, there is no sulfur, no nitrogen and no phosphorus. ओके, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, उनको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन. अब ये जो हाइड्रोकार्बन है, इसको आप पहले समझना, तब आपको समझ में आएगी अपनी हेडिंग. हाइड्रोकार्बन को दो मेन ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर हमने क्लासिफाई किया है. व्हाट आर दिस कैटेगरी? वन कैटेगरी इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनदर कैटेगरी इज unsaturated hydrocarbon. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल है. मैं भी सिखाऊंगी लिंकिंग कैसी होगी. अभी तक हमने इस लिंकिंग को टिल नाउ वी आर नॉट डिस्कस. अगर सिंगल है देयर विल बी सैचुरेटेड. अगर इसका बॉन्ड कार्बन कार्बन का आइदर डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड आइदर ट्रिपल बॉन्ड हो, देन इट इज रेफर्स टू एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अभी तक अपन ने सिर्फ इसका एक मेंबर पढ़ा है, दैट मेंबर इज मीथेन, जो भी मैंने आपको बॉन्डिंग में सिखाया था. वहीं चलते हैं. जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन्स. और वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उनको हम बोलते हैं एल्कीन्स. और जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइन्स. क्या बोलते हैं इसको अपन, एल्काइन्स. एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2. एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2. ठीक है, ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है. किसका फॉर्मूला होता है, सैचुरेटेड में आइदर एल्केन आइदर एल्कीन एल्काइन एल्काइन्स. ठीक है, ये हमने पूरा आपको बता दिया. ठीक है, अब हम इसकी बॉन्डिंग आपसे डिस्कस करेंगे, कैसी इसकी बॉन्डिंग होती है. बॉन्डिंग डिस्कस करने से पहले हमेशा एक बात याद रखना, अगर कार्बन की वैलेंसी कहीं सेटिस्फाई नहीं हो रही हो, जहां लिंकिंग नहीं मिल रही हो, उसको हम किससे फिल करेंगे, हमेशा हाइड्रोजन से. फॉर ए कॉमन एग्जांपल, सबसे पहले वाला मेंबर लेते हैं. एक कार्बन आया, दूसरा कार्बन भी आया. बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, 4. अगर एक भरा हुआ है, कितने खाली हो गए, मतलब एक की शेयरिंग हो गई, तो कितने खाली रह गए, 3. वेरी इजी. कार्बन 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 और कार्बन. ठीक है, एक और कार्बन आया, कार्बन कार्बन कार्बन. लेट्स सपोज टू बी कार्बन अभी एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग कर रहा है. एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब एक ही बॉन्ड बनेगा, तो सोचो खाली कितने रहे, 3. एक की शेयरिंग हो गई, लेकिन दोनों का ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ ना. दोनों को ऑक्टेट अगर पूरा करना है तो इनको शेयरिंग करनी पड़ेगी. और शेयरिंग किससे करेंगे, ये अभी जो मैंने कंसेप्ट तुम्हें सिखाया था कि अगर वैलेंसी खाली हो जाए, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4. एक आपने बना दी, इसकी भी एक बना दी, इसकी भी एक बना दी, दोनों के पास खाली कितनी बाकी रह गई, 3. तीनों वैलेंसी किससे हम फुलफिल करेंगे, हाइड्रोजन से. तीनों हम किससे फुलफिल करेंगे, हाइड्रोजन से. और ये बॉन्डिंग अब आपको प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए. इट इज वेरी इजी. क्या आया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड. कार्बन को चेक कर लेते हैं. कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. इधर चलो, H
H H H H और ये H बनने वाला कंपाउंड होता है एथेन। कौन होता है बनने वाला कंपाउंड? एथेन। आगे चलो, लेट सपोज टू बी कार्बन है और कार्बन ने इस बार कितने की शेयरिंग की है? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की। अभी अभी याद करो, हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि कितने की शेयरिंग कर रहा था ऑक्सीजन? 2 की। सेम अप्रोच, सेम कंसेप्ट। बाकी शेयरिंग हमने किससे करा दी इसकी? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हम किससे शो करेंगे? डॉट से। कार्बन के हम किससे शो कर रहे हैं? क्रॉस। 2 डिफरेंट एलिमेंट रिप्रेजेंट करने का तरीका है बस, और कोई बात नहीं है। 1 4, ठीक है, बॉन्ड बन गए। इधर इधर ऑक्टेट। फिर से दिखाओ एक बार, फिर से ऑक्टेट सबका चेक कर लेते हैं। इस कार्बन को पकड़ो, 1 2 3 4, ये तो इसके खुद के ही थे। 1 2 3 4 किससे ले लिए? शेयरिंग से। कार्बन पकड़ो, 1 2 3 4 इसके खुद के ही थे। 1 2 3 4 शेयरिंग से। ऑक्टेट इसका ऑक्टेट दिखा दो, इधर से दिखाती हूँ। और बाकी इन हाइड्रोजन के क्या पूरे हो रहे हैं? ड्यूप्लेट। ये जो स्ट्रक्चर बना है जिसमें कार्बन कार्बन क्या प्रेजेंट होता है? डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन जहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? इथीन। याद रखना, जहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था वो था एथेन, और अब जहां पर हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है वहां पर उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इथीन। आगे चलते हैं। मान लो कार्बन इस बार 2 की भी नहीं, 1 की भी नहीं, 3 की शेयरिंग कर रहा है। थोड़ा पास पास बनाते हैं। कार्बन कार्बन 1 2 3 की शेयरिंग इधर से भी कितने की होगी? 3 की। अब तो दिमाग चलने लगा होगा। इधर एक कितने की कमी रह गई? कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? नो डाउट 1 ठीक है, बॉन्ड बना दो कार्बन कार्बन के बीच में। 1 2 3 एक ऑक्टेट पूरा। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेट पूरा। इन बेचारों का ड्यूप्लेट पूरा हाइड्रोजन का। अब तो समझ में आने लगा होगा किसकी ऑक्टेट और किसकी ड्यूप्लेट की हम बात करते हैं। इनका ड्यूप्लेट पूरा। बॉन्ड बना, जो बना वो क्या था? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और ये तीनों हाइड्रोजन, सॉरी ये तीनों बॉन्ड और ये इसके 2 हाइड्रोजन। बनने वाला कंपाउंड कौन है इस बार? इथाइन। जस्ट एट द स्टार्ट ऑफ वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब देखा बने कैसे? सैचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड, दैट आर सैचुरेटेड एल्केन। जैसे उसका एग्जांपल हमने अभी लिया एथेन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है देन दे आर रेफर्स टू एज एल्कीन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है देन इट इज रेफर्स टू एज एल्काइन। और यहाँ कौन है अपने पास? हमने कौन सा मेंबर लिया है? एथीन। ठीक है, अब हम कुछ और देखेंगे कि इनकी बॉन्डिंग आगे कैसे चलती है। ठीक है।